अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत साल पहले बगदाद के पास एक बहुत बड़ा और मशहूर इस्लामी राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा था सुल्तान सलमान। उसके महल सोने चांदी से बने थे, कमरे हीरों से सजाए गए थे। उसके पास हजारों सैनिक थे और लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उसके पास नहीं थी, दिल का सुकून। दिन में वह हंसता था, दरबार लगाता था, लोगों को हुक्म देता था। लेकिन जैसे ही रात होती उसका दिल बेचैन हो जाता। उसे अजीब अजीब ख्वाब आते। कभी वह खुद को अंधेरी कब्र में देखता, कभी अपना ताज टूटता हुआ, और कभी कोई आवाज कहती, ऐ सलमान, दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं। वह डर कर उठ जाता। उसके माथे पर पसीना होता। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। न खाना अच्छा लगता, न नींद आती। पूरा महल परेशान था। एक दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जो इंसान मेरे दिल को सुकून दे देगा, मैं उसे आधा खजाना दे दूंगा। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े आलिम आए, हकीम आए, जादूगर भी आए। किसी ने दवा दी, किसी ने संगीत सुनाया, किसी ने कहा ज्यादा दौलत इकट्ठा करो। लेकिन बादशाह का दिल पहले से ज्यादा बेचैन होता गया। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में टूटी चप्पल थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सा नूर था। सिपाहियों ने उसे रोका। अरे बूढ़े, यहां बड़े बड़े लोग आए और नाकाम रहे, तू क्या करेगा? फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं इलाज नहीं, सच बताने आया हूं। बात बादशाह तक पहुंची। उसने फकीर को दरबार में बुला लिया। पूरा दरबार सजा हुआ था। वजीर, सैनिक और अमीर लोग बैठे थे। फकीर धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। बादशाह ने घमंड से पूछा, क्या तुम मेरे दिल का इलाज कर सकते हो? फकीर ने कहा, इलाज मैं नहीं, अल्लाह करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह बोला, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? फकीर ने चारों तरफ महल को देखा, फिर बोला, इतना बड़ा महल बनाने वाले राजा, क्या तूने कभी अपनी आखिरत के लिए भी कुछ बनाया? बादशाह चुप हो गया। फकीर ने फिर पूछा, तू आखिरी बार कब किसी गरीब के घर गया था? बादशाह ने जवाब नहीं दिया। तूने आखिरी बार कब सच्चे दिल से नमाज पढ़ी थी? बादशाह की आंखें झुक गईं। फकीर की आवाज और भारी हो गई। तुझे सुकून इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तूने अपने दिल को दुनिया का गुलाम बना दिया है। यह सुनकर बादशाह गुस्से में खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फकीर बिल्कुल नहीं डरा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज तू राजा है, लेकिन कल तुझे भी उसी मिट्टी में जाना है जहां गरीब जाता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। पहली बार किसी ने बादशाह से इतनी सच्ची बात कही थी। उस रात बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। उसने आईने में खुद को देखा। सिर पर ताज था, लेकिन आंखों में डर था। उसे बचपन याद आया, जब उसकी मां उसे नमाज के लिए उठाती थी। वह रो पड़ा। कई सालों बाद उसकी आंखों से सच्चे आंसू निकले थे। उसी रात उसने फैसला कर लिया। सुबह फज्र के वक्त पूरा शहर हैरान रह गया। बादशाह अकेले मस्जिद की तरफ जा रहा था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जब उसने सजदा किया तो रो रो कर दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे माफ कर दे। मस्जिद में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। उस दिन के बाद बादशाह पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों के लिए खाना बांटना शुरू किया, यतीम बच्चों के लिए मदरसे बनवाए और अपने राज्य में इंसाफ कायम किया। अब वह महंगे कपड़ों से ज्यादा सादगी पसंद करने लगा। लोग कहते, पहले हम उससे डरते थे, अब हम उससे मोहब्बत करते हैं। कई महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह फिर उसी फकीर को ढूंढते हुए शहर से बाहर पहुंचा। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा था। बादशाह उसके कदमों में बैठ गया और बोला, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। फकीर मुस्कुराया, नहीं बादशाह, मैंने सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया, चलना तूने खुद शुरू किया। फिर फकीर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, याद रखो, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए उसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और उस दिन के बाद उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की सेवा में गुजार दी।